नमस्कार दोस्तों ये रहा इसका फार्म जो कि मैं आपको मात्र 15 रुपये में दे दूंगा। यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे 15 रुपये पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट भेजते ही तुरंत मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। यही पीडीएफ आपको यदि वेबसाइट में डाउनलोड करने जाएंगे दोस्तों तो मात्र आपको इसका 30 रुपये पे करना पड़ेगा, तब जाके इस भर्ती का पीडीएफ आपको प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरे द्वारा मात्र 15 रुपये में दे दिया जाएगा। यदि लेना चाहते हो बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात बता देता हूँ दोस्तों, करना क्या आपको ओनली फार्म जो है कैपिटल लेटर्स भरना है और 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है, आधार कार्ड का उपयोग करना है। ठीक है दोस्तों, दोनों चीज़ साथ में रखना है और ध्यान रहे फार्म कैपिटल लेटर से ही भरना है। सबसे पहले आपको रिसेंटली में जो पासपोर्ट साइज फोटो है आपके पास दोस्तों, अभी रिसेंटली की पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ चिपकाना। चिपकाने के बाद आपको गोंद से चिपकाना है। गोंद से चिपकाने के बाद आपको क्रॉस साइन करना। क्रॉस साइन ऐसी होनी चाहिए तो आधा फोटो के ऊपर आधा फार्म के बाहर जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया फोटो होने के बाद आपको ऊपर देख रहे हो 1 2 3 चौथा नंबर तक आप खाली छोड़ देना है फॉर ऑफिस यूज के लिए। दोस्तों आप इसको नहीं भरोगे। फिर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यानी जिस पद में आप फार्म अप्लाई करना उस पद का यहाँ नाम लिखिएगा। दूसरा आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से हम बताते हैं। नंबर 1 में आपको दोस्तों कैपिटल लेटर्स भरना है। 10वीं के मार्कशीट के अनुसार जो आपका नाम 10वीं की मार्कशीट में वो भरिएगा। फादर नाम 10वीं की मार्कशीट में वो भरिएगा और आपके 10वीं की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भरिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नंबर में पूछा है दोस्तों इस भर्ती के जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट के अनुसार आपकी कितने साल, कितने मंथ और कितने डे के हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, इसकी जो अंतिम तिथि 13 जून रखी गई दोस्तों। तो 13 जून के अनुसार आप कितने साल के हो रहे हैं दोस्तों। तो करना क्या, आपको पहले एक क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद आपको सर्च करना है एज कैलकुलेटर दोस्तों। पहली वेबसाइट आ जाएगी एक एज कैलकुलेटर करके। तो पहली वेबसाइट में आप क्लिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे दोस्तों। तो पहली वेबसाइट में क्लिक करते हुए ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना, जैसे कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट में है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। और 2000 मैंने 3 कर दिया, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फिर इसके बाद यहाँ अपना जो भी है इसकी फार्म की अंतिम तिथि 13 जून है दोस्तों। तो आप 13 जून यहाँ लिखेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। 13 जून हो गया 2026। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ, नीचे अपनी लास्ट डेट मेंशन करना कि आप कितने साल ईयर मंथ हो रहा है। तो आपको यहाँ कैलकुलेट में क्लिक करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप 23 साल 0 महीना 11 दिन के हो रहे हो दोस्तों। ठीक है, 23 साल 0 मंथ 11 दिन के हो रहे हैं दोस्तों। तो आपको वही टाइप आपको यहाँ करना है क्या इस फार्म में, ये जहाँ आपको यहाँ लिखा है चौथे नंबर में लास्ट डेट वाला मेंशन कर रहा है, तो आपको यहाँ ईयर 23 साल 0 महीना जितना दिन हो रहा है दोस्तों, जो आपको एज कैलकुलेट करने पर निकाल के आ रहा है दोस्तों, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। फिर उसके बाद आप 5वें नंबर में कास्ट कैटेगरी बताना है। आप जिस कास्ट से, जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी है, तो आपको यहाँ मेंशन करना ओबीसी, एसटी, जनरल जो भी है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद कैटेगरी 4 विदाउट अप्लाइड, यानी जिस कैटेगरी से आप फार्म अप्लाई कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट भी लगाना, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बिना सर्टिफिकेट के कुछ काम नहीं चलेगा। ये हो जाने के बाद 7वें नंबर में दोस्तों आपको करना क्या है, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या उच्च क्वालिफिकेशन है। तो जैसे कि मैं 10वीं 12वीं IIT, यदि मैं 10वीं की बात करता हूँ तो 10वीं आपको यहाँ लिखना है पासिंग ईयर में आपने कौन से साल में पास किया है। फिर आपको 10वीं में कितने % यानी कितने नंबर आए हैं। जैसे कि टोटल आपका पेपर होता है 500 का, तो 500 में यदि 342 लिखा है तो 342 यहाँ लिखना है। और टोटल जो मार्क्स है आपके यहाँ पेपर जितना टोटल का हुआ था 500 600, तो आप यहाँ मेंशन करना है। फिर आपके 10वीं में कितने % है यहाँ परसेंटेज मेंशन करना है। फिर आपको रिमार्क में आप पास लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, पास हैं कि आप पास हो चुके हैं। 12वीं में सेम करिएगा, पासिंग ईयर, मार्क्स जितने भी आपके मार्क्स आए हैं और टोटल मार्क्स कितना था, परसेंटेज कितना था, पास आप लिख दीजिएगा। फिर नीचे नंबर 8वें नंबर पे आपको एक्सपीरियंस बताना है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लिखिएगा, नहीं है तो ना करना है दोस्तों। ठीक है, ना लिखना है, नो मत लिखिएगा, ना लिखना है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ये हो जाने के बाद दोस्तों फिर आते हैं आपको 9वें नंबर में बताया गया है यदि आप अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, यदि आप गवर्नमेंट में भी जॉब कर रहे हो तो दोस्तों तो आप इसके बारे में भरिएगा, नहीं तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ना करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, सब में आप ना करके आप आगे बढ़ सकते हो। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई वाले के लिए जो गवर्नमेंट में अभी सर्विस कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ये हो जाने के बाद 10वें नंबर में अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, ये जैसे कि आपका जो मोबाइल नंबर यूज करते हैं वर्तमान में जो यूज़ कर रहे हैं वो बता दीजिएगा। आधार कार्ड 11वें नंबर में आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड के 12 अंक कोड है तो 12 कोड यहाँ भरिएगा। साथ में अपना दोस्तों इसकी कॉपी भी लगाना आधार कार्ड की। ठीक दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। 12वां 13वां नंबर इंपॉर्टेंट है। 12वें नंबर में जहाँ अभी वर्तमान में रह रहे हो दोस्तों वो एड्रेस आपको मेंशन करना है। और 13वां नंबर में परमानेंट एड्रेस यानी घर का एड्रेस मेंशन करना है। घर का एड्रेस आपके आधार कार्ड के पीछे मिल जाएगा दोस्तों। और 12वें नंबर में जो कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दोस्तों वो बताना है जहाँ अभी वर्तमान में रह रहे हो दोस्तों। यदि सेम है तो दोनों यदि एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक करिएगा। जैसे यहाँ टिक ऑप्शन है ना, यहाँ टिक कर दीजिएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों एड्रेस सेम भर दीजिएगा। एड्रेस में लाइन में जो आपकी ग्राम झंझरी जो भी आपका पोस्ट तहसील डिस्ट्रिक्ट लग रहा है पिन कोड के साथ भर दीजिएगा। और दोनों अलग अलग है तो टिक मत करिएगा, दोनों अलग अलग भरिएगा। ठीक है दोस्तों, ये है। ये हो जाने के बाद 14 नंबर में आपको ईमेल आईडी बताना है।
सॉरी यहाँ दिखाई दे रहा होगा उम्मीद करता हूँ। 14 नंबर में आपको ईमेल आईडी बताना है, जो आपकी ईमेल आईडी है कैपिटल लेटर लिखना है, स्मॉल लेटर उपयोग मत करना, ठीक दोस्तों। ये हो जाने के बाद आपको प्लेस बताना है, यानी आप जिस जगह से रहकर फार्म अप्लाई करो जगह नाम बताना है, फिर आपको डेट मेंशन करना है, जिस तारीख को डेट मेंशन आपकी, फिर उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट जो आपका सिग्नेचर करेंगे, ठीक दोस्तों। ये हो जाने के बाद अब आपको आते हैं तीसरे नंबर पेज में। दोस्तों यदि इस भर्ती के फार्म प्राप्त करना चाहते तो दिए गए नंबर पे 15 रुपये पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप इसका पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं तुरंत इसका PDF 15 रुपये में दे दूंगा। और साथ में दोस्तों इस बात की ये भी ध्यान रखिएगा कि यही भर्ती का PDF खरीदने जाएंगे तो 30 रुपये पड़ेगा, लेकिन मैं आपको मात्र 15 रुपये में दे दूँगा, ठीक दोस्तों। ये हो जाने के बाद आपको 2 ऑप्शन होंगे, ये एडमिट कार्ड के लिए है, एक कॉपी है, ठीक दोस्तों। ध्यान रखना एक कैंडिडेट कॉपी है, एक तो स्टाफ के लिए डुप्लीकेट कॉपी है, ठीक दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। आपको 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक भरना, बाकी 5 से लेकर 8 तक खाली छोड़ देना है। नीचे वाले भी मैं 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक भरना है, बाकी 5 नंबर से 8 नंबर खाली छोड़ देना है। पासपोर्ट साइज फोटो सेम होना चाहिए, सेल्फ एटेस्टेड होना चाहिए, क्रॉस साइन होना चाहिए। क्रॉस साइन ऐसा होना चाहिए कि आधा फोटो के ऊपर आधा फार्म के ऊपर जाना चाहिए, दोनों में, ठीक दोस्तों। साथ में आपको करना क्या, अपना सिग्नेचर ऑफ, यहाँ खाली अपना सिग्नेचर कुछ नहीं करना। आपको जिस पोस्ट में फार्म अप्लाई करो पोस्ट का नाम लिखिएगा, अपना खुद का नाम लिखिएगा, 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन करिएगा, आधार कार्ड मेंशन करिएगा, खाली बाकी छोड़ देना। सेम इसमें भी डुप्लीकेट वाले में ध्यान दीजिए, कैंडिडेट कॉपी जो है इसमें भी आपको पोस्ट का नाम अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड मेंशन करना है, ठीक दोस्तों। ये हो जाने के बाद अब आप दोस्तों ये सारे हो गए। दोस्तों यदि मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों यदि PDF प्राप्त करना चाहते तो दिए गए नंबर पर 15 रुपये पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं तुरंत आपको PDF भेज दूंगा, ठीक दोस्तों। ये हो जाने के बाद अब आपको करना क्या दोस्तों, सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे बताऊँ मैं वैसे ही आपको ना करना है, ठीक दोस्तों। आपको 2 लिफाफे लेना है, ठीक दोस्तों। आपको 2 लिफाफे लेना है, एक बड़ा वाला लिफाफा, एक छोटा वाला लिफाफा, ठीक दोस्तों। इस उम्मीद करता हूँ कि देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, धुंधला आ रहा है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों आपको 2 लिफाफे लेंगे, जैसे ये मैंने ले लिए लिफाफे लेने के बाद मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, आपको छोटे वाले लिफाफे में यानी इस वाले लिफाफे में आपको 22 रुपये का डाक टिकट लगाना है। डाक टिकट यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों छोटे वाले लिफाफे में, ठीक है दोस्तों। बड़े वाले लिफाफे में कुछ नहीं करना। और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसके पीछे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो के पीछे अपना नाम और साथ में सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। और ये इसमें खाली अपना छोटे वाले लिफाफे में अपना 2 करके अपना नाम एड्रेस डालिएगा, जैसे आपका नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, कैमरा प्रॉब्लम आ रही बार बार। और फिर डिस्ट्रिक्ट करिएगा, फिर स्टेट करिएगा, मोबाइल नंबर, ये चारों चीज़ करना है, ठीक है दोस्तों। अपना नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर 2 करके अपने यहाँ 22 रुपये डाक टिकट लगाना है और बाकी कुछ भी नहीं करना, कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करना। अब आते हैं बड़े वाले लिफाफे में दोस्तों, आपको ऊपर 2 मेंशन करना है, नीचे फ्रॉम मेंशन करना है दोस्तों। 2 की जगह जो स्क्रीन में एड्रेस दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसी एड्रेस को यहाँ पेस्ट करना है, वो पेस्ट आपको लिखना है। फ्रॉम करके अपना नाम जो छोटे वाले लिफाफे में लिखो, अपना नाम लिखिएगा, विलेज लिखिएगा, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और मोबाइल नंबर करके पिन कोड के साथ अपना खुद का वर्तमान जो यूज कर रहे हैं मोबाइल नंबर वो बताना है, ठीक है दोस्तों। यदि आपके पास फिर पीछे आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यानी जिस पोस्ट में फार्म अप्लाई कर रहे हो पोस्ट का यहाँ नाम लिखना है, यहाँ पर मेंशन करना है। स्टोर जैसे कीपर मैंने किया तो यहाँ पर जो पोस्ट में फार्म अप्लाई करे वो करना। कैटेगरी में दोस्तों OBC कर देना, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक दोस्तों। तो ये हो चुका दोस्तों। ये हो जाने के बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो जो मैंने 2 बताए इसके अंदर डालना है, ठीक दोस्तों। और ये लिफाफे भी इसी के अंदर जाएंगे, ठीक दोस्तों। इस बात का ध्यान करना है, बड़े वाले लिफाफे में अपने सभी डॉक्यूमेंट यानी 10वीं 12वीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति निवास जो भी डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको यहाँ कॉर्नर पर सारे डॉक्यूमेंट को सील स्टेप करना। यानी मैं बता रहा हूँ कि अंदाजे जैसे कि मेरे पास ये सारे फार्म हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये फार्म है, ये फार्म जो है, ये फार्म होने के बाद ये फार्म के ऊपर या सील स्टेप करना है। सील स्टेप करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट के नीचे आपको सेल्फ एटेस्टेड साइन करना है, ठीक दोस्तों। इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो एक मेहनत बनता है कि आप लोग कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे आपको साइन करना है जैसे मैं साइन कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हो गया सेल्फ एटेस्टेड। सभी डॉक्यूमेंट में, फार्म को छोड़कर सभी डॉक्यूमेंट में आपको करना है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि दोस्तों सेल्फ एटेस्टेड होते हैं ऑफलाइन वैकेंसी में, ठीक दोस्तों। 10वीं 12वीं आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी डॉक्यूमेंट में आपको सेल्फ एटेस्टेड साइन करना है। जो आप फोटो के ऊपर साइन करो साइन सेम होना चाहिए, ध्यान रखना दोस्तों। कि सभी डॉक्यूमेंट को ऐसे फोल्ड करना जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ, जैसे दोस्तों मैंने फोल्ड किया, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद ये छोटा वाला लिफाफा जिसमें 22 रुपये डाक टिकट लगाया ऐसे करके, फिर उसके बाद ये बड़ा वाला लिफाफा है दोस्तों, बड़ा वाले लिफाफे के अंदर ऐसे डाल देना, ठीक है दोस्तों। ऐसे डाल के और लास्ट डेट से पहले फार्म फिलअप करके भेज देना, ठीक दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए, जिससे मेरा भी हौसला बुलंद होता है और एक बेहतरीन तरीके से मैं समझाया हूँ दोस्तों। यदि ये मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ
साथ भी शेयर कर सकते हैं वीडियो, जिससे सभी की मदद हो सके, हेल्प हो सके दोस्तों, ठीक है। और ये बताना चाहते हैं भर्ती के फार्म पर आप करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे 15 रुपये पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर 58 वाले उसका स्क्रीनशॉट भेजते ही मैं आपको PDF भेज दूंगा। यही PDF डाउनलोड करने जाएंगे दोस्तों तो आपको 15 रुपये की जगह आपको 30 रुपये देना पड़े, तब जाके भर्ती के PDF होगा प्राप्त आपके पास, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोस। ऑल द बेस्ट आप सभी कैंडिडेट को।